वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के 50 क्वेश्चंस के सेट को देखेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे और एक पूरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आप एग्जाम में अगर बैठे हो तो क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। ठीक है। और 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट एनी मिस्टेक, विद ऑप्शन इलिमिनेशन। कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आप गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि कोई भी बुक उठा लेना, उसके बाद सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल, कोई भी एग्जाम का बुक उठा लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते हैं आपके, इतना याद रखना। ठीक है। कैसे सोचना है, ऑप्शन को कैसे इलिमिनेट करना है, तुरंत देखेंगे इस वीडियो में। देखो कैसे सोचना है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम्स। ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात करो, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे तुम पकड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या लगता था, आस्क्ड लगता था या फिर आस्क्ड लगता था। ठीक है। आस्क्ड लगा। अब यहाँ पे देखो आस्क्ड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस में है। ये तो मैंने बताया था, मेरे लेक्चर देखना है, पास्ट टेंस में है। तो आस्क्ड या आस्क्ड लगा। देखो इसमें आस्क्ड कहाँ है, देखो यहाँ पे तीन, इसमें आस्क्ड है, इसमें ये तीनों होगा, इसमें नहीं होगा, ये काट दो, सीधा काट दो। अब देखो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, ये तीनों सेंटेंस वही है। अब देखो जब हम लोग ये हटाते थे, इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, तो इसको कॉमा को हटाने के बाद हम लोग क्या लगाते थे, इफ या फिर वेदर लगाते थे। ठीक है। तो देखो ऑप्शन में इफ वेदर किसमें किसमें है, किसमें है, इसमें है, दैट है तो ये नहीं होगा, इसमें इफ है, हाँ हो सकता है, इसमें टू है तो नहीं होगा। तो देखो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन को करना, तुम इतना जो है फालतू में ये मैम का क्लास कर लिए, वो सर का क्लास कर लिया, समझ ही नहीं आ रहा है और क्वेश्चन एग्जाम में गलत किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना चलता है। कितना सिंपल है देखो। दूसरा क्वेश्चन तुम खुद ही करोगे, ही सेड है तो सेड का क्या बताया, क्वेश्चन मार्क देखो, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड लगेगा। देखो आस्क्ड किस में है, ये दोनों में है, ये दोनों में तो नहीं है, तो पहले काट दो, इसको सीधा काट दो, सीधा आस्क्ड नहीं है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया इसका। अब ये दोनों में से तुमको चुनना है, कैसे चुनोगे, ही आस्क्ड मी। अब जो मैंने बताया था जहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें व्हाट, व्हाई, विच ये सब रहता है, उसको वैसे ही उतार देते हैं। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, वैसे उतार दिया इसमें, तो ये होगा, इसमें डैट लगा दिया, डैट हो ही नहीं सकता है। मेरे वीडियो को देखना जाके, उसमें मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा गलत नहीं होगा, गारंटी। इसमें देखो सी सेड टू मी, इसमें आस्क्ड है, तो देखो इसमें सब में आस्क्ड है, क्या है, इसमें सब में आस्क्ड पूछ दिया है, तो इसमें तो ये नहीं होगा। व्हाट देखो, व्हाट भी सब में, इसमें वही उतार दिया। अब देखो योर फ्लाइट जो है ना, ये क्या है, इसको क्या हो जाएगा, इसका इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई फ्लाइट, तो देखो माई फ्लाइट किसमें किसमें, सब में है। और माई फ्लाइट इसका किसमें करेंगे, वॉज में। तो देखो जिसमें माई फ्लाइट वॉज होगा, देखो माई फ्लाइट वॉज इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। अब इसमें भी है, किसमें है बाकी इसमें विल है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। इज कहाँ से आ जाएगा, इसका वॉज होगा ना, चेंज करते हैं ना उसको, तो इसका वॉज होगा। तो देखो व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज, तो इसमें जो है ये, इसमें कोई, इसमें देखो सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे, तो इसमें कोई भी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ये थोड़ा सा ऑप्शन का इशू था, तो इसमें दोनों ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टुमारो का तो फॉलोइंग डे होता है, इतना याद रखना, नेक्स्ट डे भी होता है, फॉलोइंग डे भी होता है, दोनों होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, टीचर से टू द स्टूडेंट्स डोंट शॉट। अब ये देखो कैसा सेंटेंस है, ये जो है तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस पकड़ लिया तुमने। अब जैसे सेंटेंस पकड़ा, तो उसके बाद तुमको देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है। तो देखो इसमें सेज तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, अब इसमें तो ये तो होगा नहीं, सेड कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा कमांड देता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, टीचर क्या किया, स्टूडेंट को कमांड किया कि हल्ला मत करो। देखो कितना सिंपल है करना। ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन देखो ना सीधा। अब देखो इसमें टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड असाइनमेंट, तो टीचर सेड है, तो सेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देखो टोल्ड किसमें है, ये दोनों में टोल्ड है, इसमें टोल्ड नहीं है, तो इसमें टोल्ड नहीं, हटाओ, इसको काटो। इसमें देखो टोल्ड है। अब टोल्ड मी डैट होता है, टू कहाँ से आ गया इसमें, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सेट के बाद टू कहाँ से आ गया, टू टू तो हटा देते हैं ना हमेशा सी, तो टीचर टोल्ड मी डैट होता है, तो बस क्वेश्चन आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है तुमको। कहना मतलब सिंपल सा बात है, क्वेश्चन क्यों उतना पूरा पढ़ना है, टाइम क्यों वेस्ट करना है एग्जाम में। वो तुमको एग्जाम में ट्रिक कर रहा है कि भाई उतना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। अब द लॉर्ड सेड टू मी, तो सेड का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, टोल्ड करो, टोल्ड किसमें किसमें, तो ये तो होगा नहीं। अब टोल्ड मी है, टोल्ड मी डैट, टोल्ड डैट क्या होता है। ठीक है। ये क्या होता है, मी तो लगेगा ही ना, तो ये तो कट गया, दो कट गया। अब देखो ये दोनों में कैसे चूज करोगे, अब ईज है तो इसका वाज होगा, वाज किस में है, देखो इसमें वाज है, तो ये हो जाएगा, इसमें ईज है, तो ये तो होगा ही नहीं। मतलब कैसे सोचना है, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है क्वेश्चन में। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लामेशन साइन है, क्वेश्चन 7 में देखो एक्सक्लामेशन साइन है, तो ये क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेम्ड लगता था, मैंने बताया जस्ट
पीछे वीडियो में जाके देखना, ठीक है, मेरा पहले वीडियो में नैरेशन के, उसमें मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड लगता है। देखो एक्सक्लेम्ड किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें दोनों में एक्सक्लेम्ड है। तो देखो अब दोनों में एक्सक्लेम्ड है, व्हाट अ गुड आइडिया, मैंने बताया था व्हाट हाउ कुछ रहेगा, इसका वेरी चेंज हो जाता है, VERY हमेशा बताया था, यहाँ पे व्हाट रहे हाउ रहे कुछ भी रहे, इसको हमेशा वेरी में चेंज करते हैं। देखो इसमें वेरी किस में है, सी में, ऑप्शन सी में देखो वेरी है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका है जो वाज व्हाट अ गुड आइडिया, तो सीधा मैंने बोला व्हाट हाउ जो रहेगा यहाँ पे वहाँ सीधा वेरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जिसमें कि ये डंटा रहेगा, ये वाला डंटा, ठीक है। अब आगे देखो, हेलो ही से टू हिज फ्रेंड्स व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तुमको अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ही व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये क्या इंट्रोगेशन है, ठीक है। अब जहाँ पे इंट्रोगेशन है तो क्या लगता है, यहाँ पे आस्क्ड लगता है, ठीक है। अब देखो आस्क्ड किसमें है, ठीक है, आस्क किसमें है, इसमें तुमको आस्क दिखा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, सेड वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, टोल्ड वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा तुम्हें ट्रिकी कर दिया, तुमको क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पकड़ना होगा। अब देखो कि इसमें देखो, पहले अगर तुम ऑप्शन ए चूज करते हो कि सर ये देखिए यहाँ पे आस्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आस्क लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे कैन का कुड नहीं किया, मैंने क्या बताया था कि ये कैन कुड होता है, तो कैन का कुड भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैन ही छोड़ दिया, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखो कैन का कुड किया, हाँ किया है, इसमें ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क, अब इसमें यही ऑप्शन होगा, क्योंकि तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तुमको एग्जामिनेशन से वहां भिड़ना नहीं कि सर ये गलत क्वेश्चन आ गए तो कुछ आ गया, नहीं करना है। तुमको देखना है कि रूल कहाँ देखे, यहाँ पे कैन का कोड किसमें इसमें भी है, और यहाँ पे ग्रीटेड दिया हुआ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे हेलो हेलो कैसे बात करते हैं हम लोग, ग्रीट करते हैं दूसरे को, ठीक है, तो ग्रीटेड होगा, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट कैन ही डू फॉर हिम, ठीक है, तो ऐसे होगा, ठीक है। उसी तरह अगला देखो, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू यू द बैंक्स ओपन क्लोज, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, आस्क्ड लगेगा, देखो ये क्या है, ये फालतू है, यहाँ पे आस्क्ड देखो किसमें, इसमें दोनों में आस्क्ड लगा। अब देखो यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट का वही रहेगा, व्हाट का वही लगाया। अब देखो बैंक्स ओपन एंड क्लोज, तो क्या होगा, इसमें ओपन एंड क्लोज है तो डू तो लगेगा ही नहीं, डू कहाँ से लगा दिया इसमें, हाँ कि डू को तो हटा देंगे ना, ओपन एंड क्लोज कर देंगे, V2 में कर देंगे, क्योंकि V1 में है, V1 में है तो किसमें कर देंगे, V2 में होगा, तो ये ऑप्शन तो किसी भी, ये ऑप्शन तो सॉरी, ये ऑप्शन तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन करना, तुम ये देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सेड है, तो एक्सक्लेम्ड कहाँ पे है खोजो, ये तो नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड यहाँ खोज दिया, दो ऑप्शन तो कट ही गया ऐसे ही। अब देखो वाटर एयर फ्लावर है, तो वाट का मैंने क्या बताया था, हमेशा वेरी में चेंज होता है, वाट जो है कैसे में होता है, वेरी। देखो ऑप्शन बी में वेरी दिख रहा है तुमको, हाँ दिख रहा है, सर यही होगा ऑप्शन, तो ये तो नहीं होगा। तो कितना सिंपल है, देखो इसे देखो, उसी तरह देखो, महेश सेड टू द रीता डोंट प्ले इन द सन। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस है, अब तुमको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। महेश ने रीता को कहा कि धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, ठीक है। अब महेश टोल्ड तो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है, या फिर टोल्ड भी हो सकता है, तुमको यहाँ पे देखो ट्रिकी है, यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे महेश नॉर्मल तो नहीं बोलेगा रीता को, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा महेश, यहाँ पे क्या बोले, कॉन्टेक्स्ट पकड़ो, कॉन्टेक्स्ट पकड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा कि यहाँ पे धूप खेलने के लिए, तो रिक्वेस्ट नहीं करे, एडवाइस या फिर ऑर्डर दे सकता है, दो ऑप्शन है। तो महेश ने रीता को क्या किया, और एडवाइस भी हो सकता है यहाँ पे, ऑर्डर भी हो सकता है, दो ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था डोंट को हटाते हैं तो यहाँ पे हम हमेशा नॉट टू लगाते हैं, ठीक है, ना कि टू नॉट, टू नॉट यहाँ पे नहीं लगेगा, तो नॉट टू किस में, देखो नॉट टू इसमें है, तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये मैंने बता रखा है, डैट तो होगा ही नहीं, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे डैट कहाँ से आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस में डैट नहीं लगाते, मेरे रूल्स में लिखा हुआ, वो पढ़ लेना जाके। सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, तो क्या होगा, सी सेड, तो सेड का सीधा डैट हो जाएगा, सी सेड डैट हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड तो होगा नहीं, तो इसमें सब में वही है। अब देखना जहां भी वी रहेगा ना, सीधा वी को दे में कर देना, कन्वर्ट किस में कर देना है, ट्रिक है, याद याद रखो, जहां पे वी दिखेगा उसको दे में कर देना। देखो दे किस में है, इसमें तो दे नहीं है, इसमें दे है। अब विजिटेड क्या है, V2 है, देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे V2 है, और ये कौन सा सेंटेंस है, वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, तो ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है, ये सिंपल पास्ट है। तो हम लोग ये रूल पढ़े थे, हम लोग सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते थे, तो मेरा लेक्चर देखना जाके, सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते थे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3, तो देखो जिसमें हैड प्लस V3 है किसमें है, इसमें हैव है, तो ये नहीं होगा, इसमें हैव है तो ये तो होगा ही नहीं। विल, विल कहाँ से आ गया, हैड प्लस V3 किसमें, इसमें, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो मतलब कितना सिंपल है कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उतना सोचना ही नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सर ट्रैवल सेट टू कैन यू हेल्प, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, देखो आस्क्ड कहाँ लगा है, ये क्या होता है, रिक्वेस्टेड, ये क्वेश्चन ही मेरे से पूछा है दोबारा, ये तो होगा ही नहीं। तो अब देखो ए नहीं तो बी बचा, अब ए नहीं तो बी बचा, देखो आस्क द पासर बाई, अब इसको हटाते थे कॉमा, तो यहाँ पे क्या लगा था, इफ या वेदर, देखो इफ वेदर किसमें, इफ से इफ है, हो सकता है, दैट क्या होगा, दैट तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कैसे एलिमिनेट हो रहा है ऑप्शन, देखो
द गार्ड से टू द विजिटर्स डोंट पे और डोंट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड रूम। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आया, देखो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा, अब ये बोल रहा है गार्ड ने विजिटर से बोला कि मना कर रहा है कि फोटो नहीं खींचना है म्यूजियम के अंदर में, तो फॉरबिड, तो मना करने का यहाँ पे फॉरबिड भी हो सकता है, टोल्ड तो नहीं होगा, नॉर्मल तो नहीं बोलेगा, रिक्वेस्ट तो कभी गार्ड करेगा ही नहीं। कॉन्टेक्स्ट पकड़ रहे हो ना, इंपरेटिव सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट पकड़ना होता है, ठीक है। द गार्ड द विजिटर, ये क्या बात हुआ? ये तो कोई द गार्ड द विजिटर दो, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना, तो यही हुआ, ठीक है। द गार्ड फॉरबिड, गार्ड ने क्या किया, विजिटर को मना किया कि फोटोग्राफ नहीं लेना। तो इसमें नॉट नहीं लगा इसलिए क्योंकि ये पहले ही से निगेटिव वर्ड है। जो हमारा फॉरवर्ड है, मैंने लेक्चर में बता रखा है तुमको, जो हमारा फॉरवर्ड है वो पहले से एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट नहीं लगेगा। तो गार्ड फॉरवर्ड द विजिटर नॉट टू टेक फोटोग्राफ इनसाइड द म्यूजियम, ठीक है, नॉट नहीं लगेगा, टू टेक फोटोग्राफ इनसाइड द म्यूजियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राहुल सेड टू हिज मदर कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। तो यहाँ पे इंट्रोगेशन है, तो आस्ट होगा, सब में आस्ट लगा हुआ है। राहुल सेड हिज मदर, ठीक है, और इसको हटाते तो इफ या वेदर लगता है, तो इफ वेदर किसमें किसमें, डैट है, ये नहीं, ये कहाँ से हो गया, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो इफ वेदर दो में है। अब देखो यहाँ पे कैन है, कैन का क्या होता है, कुड होता है, देखो कुड किसमें है, इसमें कुड है, इसमें कैन ही है, तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। कितना मतलब सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द प्यूपी जेन, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, द बॉय आस्क्ड, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो है थोड़ा सा तुमको फंसाने का कोशिश कर रहा है, इसमें उल्टा दे दिया तुमको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें मैं स्टार्ट लगा देता हूँ। ये इस क्वेश्चन में तुमको क्या कर रहा है ना, यहाँ पे तुमको फंसाने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे तो उल्टा दे दिया। तो बॉय आस्क्ड जेन, ठीक है, बॉय ने किससे पूछा, जेन से पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पीपी, ये तुम क्या बोलने जा रहे हो, इसको कुत्ते को क्या बोलने जा रहे हो, पपी को। तो बॉय आस्क्ड जेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट का व्हाट ही रहेगा, तो देखो अब इसमें कैसे इलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन कैसे इलिमिनेट होता है वो देखो। वंडर फंडर क्या होगा, ये तो होगा ही नहीं, टोल्ड होता ही नहीं, आस्क का आस्क ही रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। अब ये ऑप्शन देखो, जेन आस्क द बॉय, जेन ने थोड़ी बॉय को बोला है, बॉय ने जेन को बोला है ना, तो बॉय आस्क जेन, तो जेन तो ये तो उल्टा ही सेंटेंस दे दिया, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। तुमको कुछ भी नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़े से बेसिक रूल के साथ, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ठीक है, 17, इसमें क्या लिखा हुआ, जॉनी मदर सेड, जॉनी मदर ने क्या बोला, कि जॉनी से बोला कि रन डाउन द ग्रोसर्स। अब इसको पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं तुमको, बस इतना पढ़ो, सेट का क्या हो जाएगा। अब देखो सेट का जो क्या हो जाएगा, अब इसमें ये देखो, जॉनी कमांड, जॉनी मदर, जॉनी के मदर ने जॉनी को बोला है, तो जॉनी ने मदर को तो थोड़ी बोला, ये हटाओ, जॉनी ने मदर को नहीं बोला है, जॉनी ने मदर को जॉनी, जॉनी के मदर ने जॉनी को बोला है, ये याद रखो, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा, जॉनी मदर आस्क्ड, ये हो सकता है। प्लीड कैसे होगा, वो प्लीड तो कर ही नहीं रही है, ठीक है, तो ये कैसे होगा, यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन ही गलत है। जॉनी कमांडेड हिज मदर, जॉनी क्या बोल रहा है, जॉनी बोल ही नहीं रहा, जॉनी की मदर बोल रही है जॉनी को ना, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आस्क्ड हिम टू रन डाउन ना, ये कितना सिंपल है पकड़ना, देखो। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन लाइट, अब ये देखो, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आया, टोल्ड क्या होगा, ठीक है, टोल्ड तो कोई जिंदगी में नहीं होगा यहाँ पे, नहीं टोल्ड, अब देखो पहले ऐसे नहीं बोल देना कि टोल्ड कभी नहीं होगा, अब फिर भी स्टार मार्क लगा देता हूँ मैं। अब जैसे कि तुमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसमें टोल्ड कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना है, कभी आस्क नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। तुमको ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है यहाँ पे, ठीक है, तो इफ तो नहीं होगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम लोग क्या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, तो मदर से टू काव्या, मदर कभी काव्या को रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी, ठीक है, कि लाइट ऑन करने के लिए, कभी नहीं करेगी। अब टोल्ड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, ठीक है, और काव्या टोल्ड मदर, तो किसने, मदर ने काव्या को बोला है ना कि काव्या ने मदर को बोला है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। तो इसमें हम लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अगर हम लोग को कुछ नहीं भी आता है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो कितने सिंपल। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। अब देखो ये जो है ना, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको डायरेक्ट में चेंज करना है, यह चार ऑप्शन है। तो देखो लिटिल गर्ल आस्क्ड है, तो आस्क जहाँ पे लगता है वहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क हमेशा होगा, ये तो फिक्स है। और सेड, तो सेड में पहले चेंज कर दे, लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, ठीक है, टू हर मदर, तो सब में दिया हुआ है, यहाँ तक सब ऑप्शन सेम है, ठीक है। यहाँ पे इफ रहता था, वहाँ पे सीधा हम लोग लगाते थे कैन, ठीक है, कैन का कुड बनाते थे ना, देखो कैन और इफ कहाँ हटा हुआ है, तो वाई कहाँ से दे दिया, ये तो नहीं होगा। शुड कहाँ से आ जाएगा, होगा ही नहीं, तो देखो यहाँ पे कैन है, तो ये हो सकता है। कुड कहाँ से आ जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कैन का कुड बनाते थे ना इंट्रोगेटिव में, तो हम लोग को फिर डायरेक्ट बनाना है ये, तो इसलिए इसमें नॉर्मल के तरीके से ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो,
पुष्पा सेड आई अराइव्ड एट वर्कशॉप एन आवर एगो बट नथिंग मच इज हैपनिंग हेयर, ठीक है। तो सेड का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। देखो सेड डैट, आस्ट कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है। सेड डैट ये दोनों में ऑब्जर्व थोड़ी कर रहा है पुष्पा, ठीक है, ये भी काट दो, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों के ऑप्शन में देखो, अब यहाँ पे आई अराइव्ड है तो ये क्या है, ये है तुमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस टेंस पकड़ने आना चाहिए बात। तो इसको कैसे बदलोगे, इसको बोलेगे तुम पास्ट परफेक्ट में, ये मैं रूल में लिखाया हुआ हूँ। मतलब हैड प्लस भी थ्री, जहाँ पे देखो हैड प्लस भी थ्री कहाँ है, हैड प्लस भी थ्री है, इसमें हैज कहाँ से आ गया, नहीं होगा, ये होगा। तो अभी 20 क्वेश्चन रखता हूँ मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, 50 क्वेश्चन है पूरे। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी बाकी क्वेश्चन करवाता हूँ। थैंक यू।